नमस्कार, मैं हूं आपका गुड लक गुरु कमल नंदलाल। आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दिन बेहद खास है। आज कार्तिक महीने की शुरुआत है। कार्तिक का महीना दीपों का महीना, दीपावली का महीना। एक भी नहीं, दो दीपावली। एक हम मनुष्यों की दीपावली, दूसरी देवताओं की दीपावली। धनतेरस का पर्व, रूप चौदस, गाय की पूजा, खुशियों का महीना कार्तिक आज से प्रारंभ होने जा रहा है। और ये जो कार्तिक का महीना है, इसका संबंध कृतिका नक्षत्र से है और कृतिका नक्षत्र का संबंध जो है भगवान कार्तिकेय से है। शिव के बड़े पुत्र भगवान कार्तिकेय। तो आज गुड लक मंत्र की शुरुआत करते हैं भगवान कार्तिकेय के साथ में, कार्तिक महीने के साथ में। वो मंत्र जो आपके जीवन को सुखी, समृद्ध और सफल बना देगा। तो लिख लीजिए आज के गुड लक मंत्र को। यह मंत्र आपके जीवन की हर समस्या को दूर कर देगा। यह मंत्र है विशेष कार्तिकेय गायत्री, यानी कि भगवान स्कंद गायत्री मंत्र। ध्यान से सुनिएगा और लिख भी लीजिए। ओम कार्तिकाय विद्महे सेनाधिपत्याय धीमहि तन्नः कुमारः प्रचोदयात्। यानी कि हे कार्तिकेय, जो देवताओं की सेना के अधिपति हैं, यानी कि सेना नायक हैं, वो कार्तिकेय जो छठी मैया के हस्बैंड हैं, पति हैं, वो कार्तिकेय जो भगवान शंकर और माता पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र हैं, वो कार्तिकेय जो कृतिका नक्षत्र के स्वामी कहलाते हैं, ये उनका गायत्री मंत्र है। इस मंत्र से आपके जीवन में विभिन्न तरीके की समस्याओं से आप मुक्ति पा सकते हैं। आप कंपटीशन में सक्सेस पा सकते हैं, आप जीत सकते हैं। ये जीत का महामंत्र है। तो चलिए, अब गुड लक मंत्र तो हो गया। इसके बाद आपको बताते हैं गुड लक मंत्र के साथ आपको क्या गुड लक उपाय करना है, जिससे आपका दिन सफल, सरल और सक्सेसफुल बनेगा। देखिए, आप किसी भी तरीके की अगर मानसिक परेशानी में हैं, मेंटल टेंशन से गुजर रहे हैं, तो उससे छुटकारा पाने के लिए क्या खास करें? शिवालय जाएं और शिवालय जाकर भगवान कार्तिकेय पे 6 सफेद फूल चढ़ा दें और ये चढ़ाकर इसे जल प्रवाह कर दें। आश्वस्त करता हूं, किसी भी तरीके की मेंटल टेंशन हो, स्वाहा। जी हाँ, तो चलिए बात करेंगे आज के पंचांग की। तो दिन है सोमवार का, तारीख है 10 अक्टूबर 2022, कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा पर। चंद्रमा मीन राशि और रेवती नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला, शुभ दिशा रहेगी पश्चिम, राहु काल रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक का। पंचक रहेगा सुबह 6:19 से लेकर और खत्म हो रहा है पंचक शाम को 4:02 पर। दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर को 1:40 से लेकर के शाम में 3:15 तक का। विशेष क्या है? कार्तिक माह की शुरुआत हो रही है और विशेष रूप से भगवान कार्तिकेय के पूजन का विशेष दिन है, जिनके हमने मंत्र बात की और गुड लक मंत्र और गुड लक उपाय आपको बताया। और दिशाशूल जो है पूर्व दिशा में है, इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा करने से बचें। अगर करनी ही हो तो आईने में अपनी शक्ल देखकर घर से निकलें। तो चलिए अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे मंगल की राशि, पहली राशि मेष की। दिन बेहतरीन रहने जा रहा है मेष राशि वालों। खास काम में भाई बहन से सहयोग मिल सकता है। दाम्पत्य मधुरता से भरपूर रहेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क हो सकता है। कुमारों को विवाह प्रस्ताव भी मिल सकता है। एक उपाय कीजिए, मंदिर में दूध दान कीजिए, सबके साथ संबंध बेहतर बनेंगे। बात करेंगे दूसरी राशि वृष, यानी कि टॉरस की। दिन मिला जुला रहने जा रहा है वृष राशि वालों। काम समय पर पूरे होंगे। घर पर रिश्तेदार आ सकते हैं। साझेदारी से लाभ हो सकता है। मित्रों का सहयोग भी आपको मिलता रहेगा। नए लोगों से संपर्क भी होगा, जिससे लाभ होगा। नौकरी पेशा को बेहतर मौके मिल सकते हैं। एक सरल सा उपाय कीजिए, आपके घर का जो मंदिर है उसमें कर्पूर जलाइए, इससे आपको लाभ के अवसर मिलेंगे। तीसरी राशि मिथुन, बुध की राशि, इसके बारे में जानते हैं। दिन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है मिथुन राशि वालों। थोड़ा भावुक रह सकते हैं, इमोशनल रह सकते हैं। रुके हुए काम आपके पूरे हो सकते हैं। ऑफिस से जो काम है ऑफिस का, उसमें सरलता से आप उसको पूरा कर पाएंगे। कई मामलों में बेहद व्यवहारिक भी बनेंगे।
जीवन साथी की भावना को समझने का प्रयास भी करें। एक छोटा सा उपाय करें, किसी जरूरतमंद को चावल दान करें, इससे रिश्ते जो हैं वो आपके मजबूत बनेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही खास टॉपिक पर, ध्यान से सुनिएगा, फिटकरी। जी हाँ, आप भी इस्तेमाल करते हैं, हम सब इस्तेमाल करते हैं। तन मन धन की समस्या को दूर करेगी फिटकरी। जी हाँ, फिटकरी एक सॉल्ट है, एक नमक है। कुछ लोग इसे वास्तु के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग शेविंग के बाद आपने देखा होगा, अगर को कट लग जाए तो उसका इस्तेमाल होता है। ये फिटकरी तन मन धन तीनों की समस्या को कैसे दूर करेगी, ये बताएंगे। तो फिटकरी को पकड़ के रखिएगा। आज प्रोग्राम के आखिर तक आपको बताएंगे कैसे तन मन धन की हर समस्या को दूर करेगी फिटकरी। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में फिटकरी की बहुत बड़ी महत्वता बताई गई है, स्पेशली लाल किताब में। फिटकरी के इस्तेमाल से कई तरीके की आर्थिक समस्याओं को दूर किया जा सकता है। फिटकरी सेहत संबंधी समस्याओं के निदान में भी बहुत इंपॉर्टेंट मानी गई है। फिटकरी का प्रयोग कर्जे से मुक्ति के लिए, धन लाभ के लिए, अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है, जैसे काला जादू हो गया या आपके घर में कोई वास्तु दोष है, उसको दूर करने में भी मदद करती है। तो आइए जानते हैं तन मन धन की हर समस्या को कैसे दूर करेगी फिटकरी। कहावत तो सुनी होगी, हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा होए, सुना है ना आपने। तो ये चोखा करती है, चीजों को ठीक करती है, हींग और फिटकरी दोनों। अगर आप किसी भी रोग से पीड़ित हैं तो उसके लिए एक विशेष काम करिए। एक आपको खास उपाय बताने जा रहा हूं। ये 1-2 रुपए की फिटकरी बहुत बड़ा काम करती है ना। तो क्या करेंगे आप, एक फिटकरी का बड़ा सा टुकड़ा ले लें, रोज नया नहीं लेना है, इसको दोहराते रहना है और उसको पानी में डाल लें, और उस पानी से जिसमें आपने फिटकरी डाली है उससे नहा लीजिए। फिर फिटकरी निकाल के रख दीजिए, अगले दिन फिर उसे डाल लीजिए, सारे रोग खत्म होंगे। घरेलू झगड़ों से मुक्ति पाने के लिए, हर घर में झगड़े होते हैं, सास बहू के झगड़े, पति पत्नी के झगड़े, माँ बाप के झगड़े, हर किसी के। तो झगड़ों से मुक्ति पाने के लिए रात के समय में एक पानी का गिलास ले लीजिए, कांच का, और उस पानी के गिलास में फिटकरी डालकर अपने बिस्तर के नीचे रख दीजिए, और अगले दिन सुबह इस पानी को पीपल के पेड़ में डाल दीजिए। ये जो आपसी का तनाव होता है ना परिवार के बीच में, खत्म। फिटकरी को पकड़ के रखिएगा, पूरे प्रोग्राम के दौरान में इसकी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राशिफल में चौथी पायदान की राशि कर्क की, चंद्रमा की राशि कैंसर। दिन भ्रामक रहेगा, कंफ्यूज रह सकते हैं आप, खास काम आलस्य के कारण अधूरे रह सकते हैं, स्टूडेंट्स को मेहनत करने की जरूरत है, बिजनेस में बने बनाए काम रुक सकते हैं, कामकाज ज्यादा होने से कुछ परेशान भी रह सकते हैं। एक छोटा सा उपाय कीजिए, माथे पर चंदन से तिलक कीजिए, आपके सभी काम पूरे होंगे। सूर्य की राशि सिंह की बात करेंगे राशिफल की 5वीं पायदान पे। दिन थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा सिंह राशि वालों, पुरानी समस्या सामने आ सकती है, कामकाज में कड़ी मेहनत करेंगी, कॉस्मेटिक्स के कारोबारी जो हैं वो सफल रहेंगे, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, सांसारिक संबंध मजबूत रहेंगे, साझेदारी से लाभ का भी योग है। बस एक छोटा सा उपाय कीजिए, शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए, आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी। छठी राशि बुध की राशि कन्या, जान लेते हैं उसके बारे में राशिफल में। दिन भाग्यशाली रहने जा रहा है कन्या राशि वालों, परिजनों के सहयोग से आपका मन प्रसन्न रहेगा, सभी काम आसानी से पूरे हो जाएंगे, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, कारोबार में उम्मीद से अधिक लाभ हो सकता है। स्टूडेंट्स की शाम जो है वो मौज मस्ती में बीतेगी। बस एक सरल सा उपाय कर लीजिए, पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर घर में उसका छिड़काव कर दीजिए, तरक्की के नए रास्ते खुलते नजर आएंगे आपको। चलिए फिर से लौट आते हैं हम फिटकरी पे। हमने आगे भी बताया आपको, पहले भी, कुछ और जान लेते हैं कि कैसे तन मन धन की हर समस्या को दूर करेगी फिटकरी। देखिए, अगर किसी को भी कोई सुंदर महिला हो, छोटा प्यारा सा बच्चा हो, नजर हर किसी को लग जाती है ना, बड़ों को भी लगती है, और नजर लगती है तो बच्चों को बुखार आ जाता है, तबीयत बिगड़ जाती है उनकी, है ना। बच्चों को अगर नजर लगती है तो, और अगर बड़ों को लग जाती है ना, चेहरा मुरझाता है उनका, बिल्कुल एकदम ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया। तो बुरी नजर से बचने के लिए
क्या करें आप? जिसके ऊपर नजर लगी हुई उस ग्रसित व्यक्ति के ऊपर से फिटकरी के टुकड़े को 7 बार उसार लें, वार लें और उसे जला दें। नजर खत्म। अगर घर पर किसी का भी कोई जादू टोना किया हुआ है, कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है, आपके घर में कोई वास्तु दोष भी है, तो एक विशेष काम कीजिए। वो ये कि शनिवार के दिन जिस पर ये जादू टोना किया हुआ है या जिस पर कोई नकारात्मक शक्ति काम कर रही है, उस व्यक्ति के ऊपर से फिटकरी के टुकड़े को 7 बार वार कर टॉयलेट में डालकर उसको फ्लश कर दीजिए बाहर, बिल्कुल। चलिए, फिटकरी को पकड़ के रखिएगा, आगे भी आपको फिटकरी के बारे में बताएंगे। लेकिन अभी राशिफल में आगे बढ़ते हैं 7वीं राशि तुला की ओर। दिन थोड़ा उलझा हुआ नजर आ रहा है तुला राशि वालों। अपनी बात समझाने में आप चूक सकते हैं, सेहत में उतार चढ़ाव भी रह सकता है, ऑफिस में अनबन के योग हैं, फालतू बहस करने से बचें, ये सलाह है आपके लिए। कार्यक्षेत्र में काम का दबाव बढ़ सकता है, टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा, ये भी सलाह है आपके लिए। एक बस छोटा सा उपाय कीजिए, पक्षियों के लिए चावल रखिए, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। 8 कदम चलते हैं, बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। तो वृश्चिक राशि वालों, दिन बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जीवन साथी के काम में आप हाथ बटा सकते हैं, सेहत फिट रहेगी, ऑफिस में कोई नया काम मिल सकता है आपको, परिवार से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है, महत्वपूर्ण घरेलू मामले में राय भी दे सकते हैं। एक छोटा सा उपाय कीजिए, शिवलिंग पर दूध चढ़ाइए, भोले बाबा कृपा करेंगे, सफलता के नए मार्ग खुलते नजर आएंगे। 9वीं राशि धनु, बृहस्पति की राशि सेजिटेरियस यानी धनु के बारे में जान लेते हैं। दिन खुशहाल रहने जा रहा है, अधूरे काम आपके पूरे होने जा रहे हैं, लोगों की मदद करने से आपको खुशी मिलेगी, स्टूडेंट सफल रहेंगे, दाम्पत्य में खुशियां बढ़ेंगी, कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, किसी समारोह में खास लोगों से भेंट आपके लिए बहुत लाभदायक रह सकती है। बस एक उपाय कीजिए, किसी जरूरतमंद को सफेद कपड़ा दान कीजिए, जीवन में आप सफल रहेंगे। चलिए फिर लौट आते हैं हम गुड लक स्पेशल की ओर, और फिटकरी को छोड़ते नहीं है, पकड़ के रखते हैं और बात करते हैं तन मन धन की हर समस्या दूर करेगी फिटकरी। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए मंगलवार के दिन फिटकरी का एक टुकड़ा लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दीजिए। इससे जो प्रॉब्लम्स है ना फाइनेंशियल, वो काफी हद तक ठीक होने लगेंगी। अगर पैसों की कमी आपको सताती है, अक्सर जेब ढीली रहती है, तो आर्थिक तंगी है, और उससे मुक्ति पाने के लिए शनिवार के दिन फिटकरी के टुकड़े को काले रंग के कपड़े में बांध लीजिए, और दुकान का जो शटर होता है ना आपका, जो कार्यस्थल है उसका शटर या उसका मेन गेट जो है, उसके मुख्य द्वार पर लटका दीजिए। और उसके बाद देखिए आनंद ही आनंद होगा। फिटकरी को पकड़ के रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 10वीं राशि मकर की ओर। दिन जोखिम भरा रहेगा मकर राशि वालों, आर्थिक रिस्क लेने से थोड़ा बचना होगा, दफ्तर में कामकाज का बोझ बढ़ सकता है, आर्थिक निर्णय लेने में सतर्क रहें, छात्रों का दोस्तों के साथ में मेलजोल बढ़ेगा, पिछली गलतियों को सुधारने की कोशिश भी करेंगे। एक छोटा सा उपाय करें, किसी गरीब को दूध दान करें, आपकी सभी समस्याओं का निवारण होगा। बात करेंगे शनि की ही राशि कुंभ की, 11वीं राशि। दिन शानदार रहेगा, लोग बातों को ध्यान से सुनना पसंद करेंगे, दफ्तर में मन लगाकर आप कामकाज करेंगे, कारोबार में विस्तार के योग हैं, ऑफिस में सीनियर्स आपके काम की तारीफ करेंगे, करियर से संबंधित नए अवसर मिलेंगे। एक छोटा सा उपाय कीजिए, वो ये कि पीपल पर जल चढ़ाइए, कामकाज में सफलता मिलेगी। चलते चलते आप पहुंचे हम 12वीं पायदान पर राशिफल के, और यहां बात करेंगे 12वीं राशि मीन की, पाइसेस। दिन सफल रहेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, किसी समारोह में जा सकते हैं आप, छात्रों का ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित रहेगा, दफ्तर में नए काम की जिम्मेदारी मिल सकती है, सरकारी कामों में सफलता मिलने के योग हैं। उपाय क्या करें? ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का 21 बार जप करें। कोई भी रुका हुआ धन है ना आपका, वापस मिलेगा आपको। फिर लौट आते हैं हम फिटकरी की ओर, और प्रोग्राम के शुरू से लेकर आपको बता रहे हैं कि कैसे तन मन धन की हर समस्या दूर करेगी फिटकरी। व्यापार में अगर आप तरक्की पाना चाहते हैं कि आपका बिजनेस अच्छा चले, दौड़े, तो ऐसे में बुधवार के दिन फिटकरी के टुकड़े को हरे रंग के कपड़े में बांधकर आप अपनी दुकान की, फैक्ट्री की, शोरूम की उत्तर दिशा में से
स्थापित कर दीजिए। कर्जों से मुक्ति पाने के लिए आप क्या करते हैं? मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, चुकता करते हैं इसे, बैंक का लोन भी। आप किसी भी तरीके के कर्जे से परेशान हैं तो कर्जे से मुक्ति पाने के लिए एक पान का पत्ता ले लीजिए और उस पर फिटकरी और थोड़ा सा सिंदूर रख दीजिए और बुधवार की सुबह से पीपल के पेड़ की जड़ में दबा दीजिए। कर्जा धीरे धीरे करके उतरना शुरू हो जाएगा। देखिए, जीवन में अगर किसी भी तरीके की नेगेटिविटी है, कोई भी नकारात्मकता है, चाहे वो मानसिक है, चाहे वो शारीरिक है, चाहे वो आत्मिक है, चाहे आपके रिश्तों में कोई नकारात्मकता है जिसकी वजह से मान लीजिए डाइवोर्स जैसी सिचुएशन आ गई है, संपत्ति को लेकर कोई विवाद है, किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव आपके लाइफ में पार्ट गुजर रहे हैं जिससे, तो उसको दूर करने के लिए क्या करें आप? टॉयलेट में एक कांच की कटोरी में फिटकरी रख दें और हर शनिवार इसे बदलते रहें। क्या आपको भी सपने आते हैं? तो सुना ही होगा सपने ही अपने होते हैं, पर क्या सपने हमेशा खुशगवार आते हैं? देखिए, कभी कभी मुझे तो डरावने भी आते हैं, आपको भी आते होंगे। अगर आप डरावने सपनों से परेशान हैं और बचना चाहते हैं तो ऐसे में मंगलवार के दिन फिटकरी के टुकड़े को काले रंग के कपड़े में बांधकर आप इसे सिरहाने रख दीजिए, चाहे साइड टेबल के साथ में रख दीजिए, चाहे तकिए के नीचे डाल दीजिए। इसको बुरे सपनों से बच जाएंगे। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमें टेंशन के कारण नींद नहीं आती या कई बार ये बीमारी भी बन जाती है, इंसोमेनिया, अनिद्रा। ये बहुत बड़ा मनोरोग माना जाता है, नींद ना आना। अच्छी नींद जरूरी है, 8 घंटे की, 6 घंटे की। तो अगर आप नींद ना आने की समस्या से पीड़ित हैं तो उससे छुटकारा पाने के लिए रविवार के दिन फिटकरी के टुकड़े को लाल कपड़े में बांधकर बस उसको बिस्तर के नीचे रख दीजिए। नींद आने लगेगी थोड़े दिन के अंदर आपको। किसी भी तरीके के झगड़ा अगर चल रहा है और उसमें कोर्ट केस तक की नौबत आ गई है, वाद विवाद हो गया है, बात पुलिस चौकी से निकल करके अब कोर्ट तक पहुंच गई है, अगर आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो बुधवार के दिन किसी सुनसान जगह जाइए और वहां जाकर फिटकरी के 6 टुकड़े दबा दीजिए जमीन में। तो दोस्तों, आप जानते ही हैं हम दीपावली स्पेशल की एक छोटी सीरीज लेकर आए हैं और आज बात करेंगे दीपावली में। दीपावली से पहले जो घर की साफ सफाई होती है और यहाँ रंग रोगन होता है, उस रंग रोगन का महत्व क्या है, क्यों करवाते हैं हम रंग रोगन? देखिए, दीपावली जो है ना वो सफाई का पर्व है, उजियारे का पर्व है, खुशियों का पर्व है और रंगों से ही तो खुशियां होती हैं। तो ऐसे में अपने घर, जो अपना घर है, हमारा ऑफिस है, हमारे इर्द गिर्द की जो जगह है, वहां पर कौन से रंग करवाएं? देखिए, ध्यान दीजिएगा, घर में कोशिश करके काले रंग का प्रयोग ना करें, डार्क ब्राउन कलर का प्रयोग ना करें। हालांकि पॉलिश आप करवा सकते हैं लेकिन लिमिटेड जगह पे, जो थिनर की पॉलिश होती है। कौन से रंग का प्रयोग हम करें? देखिए, बेडरूम में गुलाबी रंग का प्रयोग करें, बहुत बढ़िया रहता है, रोमांटिक लाइफ रहती है। बच्चों के कमरे में पीले रंग का प्रयोग करें और उसके साथ साथ थोड़ा लाल रंग का भी प्रयोग किया जा सकता है। जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, जो घर के बड़े मेंबर्स हैं, उनके कमरे में आप पीले से लेकर ऑरेंज शेड तक को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप विशेष रूप से ड्राइंग रूम की बात करें, अतिथि कक्ष की बात करें, तो वहां पर ऑफ वाइट कलर का, हल्के नीले रंग का या फिर हल्के पिस्ताई रंग का इस्तेमाल आप जरूर कर सकते हैं। ऐसा रंग करवाएं। सेंट्रल जो जगह होती है जहां सब लोग बैठ करके खाना खाते हैं, द डाइनिंग हॉल, वहां पर कोशिश कीजिए कि सफेद रंग का चुनाव कीजिए। इसी प्रकार से कुछ एक रंग हैं जो आपको बहुत ज्यादा धन भी देते हैं, जैसे दक्षिण दिशा के अंदर लाल रंग का प्रयोग करें दक्षिणी दिशा में, बाकी जगह आप गुलाबी रंग का या ऑफ वाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तिजोरी जो आपकी होनी चाहिए पैसे की जमा हुई, वो दक्षिण दिशा में होनी चाहिए, उसका रंग भी लाल होना चाहिए। तो देखिए, उससे पैसे की भी स्थिति ठीक हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुड लक पर्व की। और गुड लक पर्व मैंने आपको पंचांग के दरी उदरी बताया कि आज से कार्तिक माह शुरू हो रहा है। सबसे सुपरलेटिव महीना, पूरे साल का सबसे शुभ महीना। दीपावली, देव दीपावली, करवा चौथ, गौवत्स द्वादशी, धनतेरस और न जाने कितने पर्व।
महापर्व, अन्नकूट भी इसी में ही, मिठाइयां भी इसी महीने में खाते हैं, दिए भी इसी महीने में जलाते हैं। तो वो कार्तिक महीना आज से शुरू हो रहा है। और इस कार्तिक महीने का एक बहुत बड़ा महत्व है कि इस पूरे महीने में महालक्ष्मी धरती पर होती हैं और इसी महीने में विशेष रूप से भगवान शंकर अपनी सबसे ज्यादा जागृत अवस्था में होते हैं। कार्तिक सावन के बाद सबसे स्पेसिफिक महीना माना गया है देवादिदेव महादेव के पूजन के लिए। और इस कार्तिक महीने के अंदर जीवन से नेगेटिविटी दूर की जा सकती है, गरीबी दूर की जा सकती है, दारिद्र्यता दूर की जा सकती है। और इस कार्तिक महीने को इतना खास बताया गया है कि इसके बारे में स्वयं भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को कहा है। ब्रह्मा ने इसी बात को नारद मुनि को बताया था और नारद ने पृथु को बताया था। ये जो शब्द ना कार्तिक का महीना, ये जो कार्तिक शब्द है, ये जो कार्तिक का उत्पत्ति वो कृतिका नक्षत्र से मानी जाती है। ज्योतिष में 27 नक्षत्र होते हैं, उनमें से तीसरा नक्षत्र कृतिका है। आप आकाश में देखिएगा, एक चम्मच जैसी आकृति बनती है 6 अग्निशिखा तारों की, यानी कि कृतिकाओं की। ये वो 6 नक्षत्र हैं। कार्तिक का महीना बहुत विशेष माना जाता है विष्णु, लक्ष्मी, तुलसी, गौरी शंकर और कार्तिक की पूजन के लिए। बचपन में जब भगवान कार्तिकेय, जिनका ये विशेष महीना है, उनकी देखभाल कृतिकाओं ने यानी कि सप्तऋषियों की पत्नियों ने की थी। कृतिका से ही नाम पड़ा कार्तिकेय। एक शास्त्र हमारा निर्णय अमृत, उसके अनुसार कार्तिकेय के दर्शन से विशेष रूप में इस महीने में ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। ब्रह्म पुराण में, कृत्य रत्नाकर शास्त्र में और हेमाद्री में, इन शास्त्रों ने इनकी बड़ी व्याख्या करी है इस महीने की। भगवान कार्तिकेय युद्ध के, शक्ति के, ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। कार्तिकेय के महीने में भगवान कार्तिकेय के विशेष उपायों से शत्रुओं पर आप जीत पा सकते हैं, विशेष। तो अब आपको बताता हूं आज का विशेष पर्व मंत्र क्या है। ध्यान से सुनिएगा, यह भी एक अलग स्कंद गायत्री कहलाता है। भगवान कार्तिकेय को स्कंद कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा और लिख लीजिएगा इस मंत्र को। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः स्कंदा प्रचोदयात्। इसका जाप करें। आप किसी भी तरीके की अगर आर्थिक समस्या में हैं तो आर्थिक समस्या आपकी दूर हो जाएगी, वाद विवाद में आपको जीत मिलेगी और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। चलिए बात करेंगे पर्व विशेष उपाय की। आप किसी भी तरीके के आर्थिक विवाद में फंसे हुए हैं, पैसे के लेन देन का कोई मामला है, कोर्ट तक पहुंचने की स्थिति में, अगर आप उसे सुलझाना चाहते हैं तो क्या करें, आप भगवान कार्तिकेय पर सिक्के चढ़ाकर पर्स में रख लीजिए, सारे विवाद दूर। तो दोस्तों अब समय है आपसे इजाजत लेने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंडिया न्यूज की खास प्रस्तुति गुड लक गुरु में। आप अपने गुड लक गुरु कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।